नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। ये अमेरिकन पोएट हैं बच्चों। आइए सबसे पहले वाल्ट व्हिटमैन के बारे में जानते हैं। बच्चों, इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। मैंने पहले ही कहा, ये एक अमेरिकन पोएट भी थे, एसेइस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे बच्चों। और आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ देखिए बच्चों कि एट द एज ऑफ 11 वर्ष की आयु में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था और ये एक बढ़ई के रूप में काम करने लगे थे। आपको यह भी मालूम होना चाहिए बच्चों कि अमेरिकन सिविल वार के दौरान इन्होंने एक नर्स के रूप में भी काम किया था। जी, और यहाँ देखिए बच्चों, ये फ्री वर्स के ये जनक, फादर भी कहे जाते हैं और ये अमेरिका के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक हैं। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। जी, आप याद रखेंगे बच्चों कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये वाल्ट व्हिटमैन की रचना है। वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट थे। 11 साल की आयु में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और ये एक बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। और अमेरिकन सिविल वार के दौरान इन्होंने एक नर्स के रूप में भी काम किया था। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। तो आइए बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की शुरुआत होती है। बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं खुशी मनाता हूँ। मतलब मुझे खुशी मनाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं खुशी मनाता हूँ, मैं स्वयं जश्न मनाता हूँ, मैं स्वयं आनंद मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, पर मैं स्वयं ही गाता हूँ। यानी ये कह रहे हैं कि मुझे गाने के लिए, मुझे खुशी मनाने के लिए, मुझे जश्न मनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं वाल्ट व्हिटमैन हूँ और वाल्ट व्हिटमैन होने का मैं जश्न भी मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं मैं इसका गीत भी गाता हूँ। चूँकि ये बच्चों इंडिविजुअलिस्टिक कवि थे, इसलिए ये स्वयं के बारे में ही लिखते हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम, बच्चों एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, कल्पना करना। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ और जो मैं कल्पना करता हूँ, यू शैल एज्यूम, आप भी वही कल्पना करो, आप भी वही मानो। बच्चों, ये एक भाईचारा और एकता का संदेश, देशभक्ति का संदेश इस पोएट्री के माध्यम से देना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही मानो। फॉर, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। बच्चों, एटम का मतलब परमाणु होता है। यहाँ पे एटम का मतलब आप कण और मिट्टी लीजिए। ये कह रहे हैं कि जिस मिट्टी से मैं बना हूँ, एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, यानी जिस मिट्टी से मैं बना हूँ, जिस कण से मैं बना हूँ, जिन तत्वों से मैं बना हूँ, तुम भी उन्हीं तत्वों से बने हो। इसलिए व्हाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही मानो। क्योंकि हम सब लोग एक ही समान तत्वों से बने हैं, एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही कण से बने हैं। इसलिए व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, इसलिए जो मैं मानता हूँ वही तुम भी मानो। आगे क्या कहते हैं सुनिए बच्चों। आई लोफ, लोफ का मतलब होता है इधर उधर घूमना। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, ये कहते हैं कि मैं इधर उधर घूमता हूँ। एंड इनवाइट माई सोल, अपनी आत्मा को भी आमंत्रण देता हूँ। मतलब मैं तनाव मुक्त होकर के अपनी आत्मा के साथ, यानी मैं जहाँ घूमता हूँ, मेरा पूरा जिस्म और मेरी आत्मा भी वहीं रहती है। मेरी आत्मा कहीं इधर उधर भटकती नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं इधर उधर घूमता हूँ और अपनी आत्मा को भी आमंत्रित करता हूँ। आई लीन, लीन का मतलब बच्चों होता है आराम करना। आई लीन, मैं आराम करता हूँ। एंड लोफ, और फिर घूमता हूँ। एट माई ईज, एट माई ईज का मतलब आराम से या तनावमुक्त होकर के। ये कह रहे हैं कि मैं आराम भी करता हूँ और तनावमुक्त होकर के घूमता फिरता भी हूँ। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ऑब्जर्व का मतलब गौर से देखना होता है, एस्पियर का मतलब नोक होता है, और समर ग्रास का मतलब होता है गर्मी की घास। यानी गर्मी की सूखी घास के नोक को भी मैं गौर से देखता हूँ। यहाँ बच्चों ये भी पता चल रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन जो थे ना, ये प्रकृति प्रेमी भी थे। ये कह रहे हैं
कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं घूमता फिरता हूँ, अपनी आत्मा को भी निमंत्रित करता हूँ। आई लीन, फिर मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ, और फिर मैं घूमता फिरता हूँ, एट माई, एकदम आराम से, तनामुक्त होकर के, ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मैं गर्मी की सूखी घास के कणकण को निहारता हूँ। मतलब मैं प्रकृति की वस्तुओं को गौर से देखता हूँ और उससे भी मैं आनंद की प्राप्ति करता हूँ। माई टोंग, यानी मेरी जुबां, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड, मतलब बना है, फ्रॉम दिस सोयल, इसी मिट्टी से बना है, दिस एयर, इसी हवा से बना है। ये कह रहे हैं बच्चों वाल्ट व्हिटमैन कि मेरी जुबां और एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड, बना है, फ्रॉम दिस सोल, अमेरिका की मिट्टी से ही बना है, दिस एयर, और अमेरिका की हवा से ही बना है। मतलब मेरा और तेरा, हम सब का, चूँकि बच्चों यह जो कविता है ना, ये अमेरिकन पीपल के लिए ही लिखी गई थी, तो ये कह रहे हैं कि मेरी जुबां, मेरे खून का हर एक कतरा इसी अमेरिकी मिट्टी से बना है, इसी अमेरिकी हवा से बना है, मेरा भी बना है, तुम्हारा भी बना है, इसलिए जो मैं मानता हूँ वह तुम भी मानो। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, कह रहे हैं कि बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, इसी अमेरिका में मेरे माता पिता से मेरा जन्म हुआ। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, मेरे माता पिता का जन्म भी उनके माता पिता से इसी अमेरिका में हुआ। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता के माता पिता का जन्म भी उनके माता पिता से इसी अमेरिका में हुआ। मतलब हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसी अमेरिका में जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग अमेरिका की मिट्टी से ही बने हैं और अमेरिका की हवा से ही बने हैं और अमेरिका की हवा को ही हम श्वास में लेते हैं। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 साल का हूँ। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 वर्ष का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ विगिन, और परफेक्ट हेल्थ में हूँ, यानी मेरा जो स्वास्थ्य है ना वह पूर्ण रूप से ठीक है, यानी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरी उम्र 37 साल की है। एंड होपिंग टू सीज, और मैं उम्मीद करता हूँ, टू सीज का मतलब बच्चों होता है रुकना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं नहीं रुकूंगा, नॉट टिल डेथ, यानी बच्चों मृत्यु पर तो सबको रुकना ही होता है, लेकिन कह रहे हैं कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं रुकूंगा, मैं लोगों को यह संदेश देता रहूँगा कि मैं जिस मिट्टी से बना हूँ उसी मिट्टी से आप भी बने हो, मेरा खून आपका खून, इन दोनों खूनों में कोई फ़र्क नहीं है। हम सब लोग एक ही तत्वों से बने हैं, हम सब लोग अपने अपने माता पिता से जन्म लिए हुए हैं, हम सब लोग स्वस्थ हैं, इसलिए हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमारी मौत न हो जाए। मतलब मौत होने तक हमें भाईचारा, एकता और प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाते रहना चाहिए। बच्चों ये नीचे की पंक्तियों से और स्पष्ट हो जाएगा, सुनिए। कह रहे हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबियंस। बच्चों क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब धार्मिक मान्यताएं। स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम्स ऑफ थॉट, यानी सोच विचार के तरीके। इन एबियंस का मतलब होता है त्याग दो। ये कह रहे हैं कि धार्मिक मान्यताओं को और उन विचारों को त्याग दो जो इंसान को इंसान से बांटते हैं। बच्चों वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, यानी उन धार्मिक मान्यताओं को, उन विचारों को, इन एबियंस, त्याग दो, उनको ठंडे बस्ते में डाल दो, क्योंकि वे इंसान को इंसान से बांटते हैं, वे मुझको तुमसे बांटते हैं। इसलिए क्रीड्स को और स्कूल्स को ठंडे बस्तों में डाल दो, इनका त्याग कर दो। ठीक है। रिटायरिंग बैक अ व्हाइल, थोड़ा पीछे आओ। सफाइस्ड का मतलब होता है बच्चों टू बी इनफ, पर्याप्त होना। रिटायरिंग बैक अ व्हाइल, सफाइस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, यानी थोड़ा पीछे आओ, भले ही ये क्रीड्स एंड स्कूल्स आपको पर्याप्त लगें और आप कहते हैं कि बट नेवर फॉरगॉटन, कि इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इनको भूल जाओ, इनको ठंडे बस्ते में तुम डाल दो। भले ही ये तुमको पर्याप्त लगते हैं लेकिन तुम्हें भूलना होगा, क्योंकि ये इंसान को इंसान से बांटने का काम करते हैं। तो इंसान से इंसान को बांटने वाले ये थॉट्स को, इस क्रीड्स को, इस स्कूल्स को त्याग दो।
आई हैव फॉर गुड और बैड। बच्चों हैव का मतलब है बिलीव करना, विश्वास करना। ये कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यानी मैं अच्छे में भी विश्वास करता हूँ, मैं बुरे में भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहते हैं आई हैव फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे में भी विश्वास करता हूँ, मैं बुरे में भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। एंड आई परमिट, और मैं अपने आप को अनुमति देता हूँ, मैं अपने आप को फील फ्री, मैं स्वतंत्र महसूस करता हूँ। टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब पेरिल और डेंजर होता है, संकट, खतरा या जोखिम। ये कह रहे हैं कि हर संकट पे, हर खतरे पे, हर जोखिम पे मैं बोलूँगा, मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं चुप नहीं बैठूँगा। मतलब जो सत्य है उसको मैं सत्य कहूँगा, जो असत्य है उसको मैं असत्य कहूँगा, जो सही है उसको मैं सही कहूँगा, जो गलत है उसको मैं गलत कहूँगा, क्योंकि ऐसा कहने की मुझे आज़ादी है और ये आज़ादी अपने आप को मैंने स्वयं दी है, मुझे किसी अन्य से आज़ादी की आवश्यकता नहीं है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से नेचर विदाउट चेक मतलब बिना रुके, जिस प्रकार से प्रकृति बिना रुके विथ ओरिजिनल एनर्जी यानी वास्तविक ऊर्जा के साथ, जिस प्रकार से प्रकृति बिना रुके, बिना ठहरे, बिना थमे अपना काम करती रहती है, उसी तरह कभी भी बच्चों अपना काम जो भाईचारा और एकता का संदेश देना है करते रहना चाहते हैं, ये रुकना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि मौत के साथ तो सबको रुकना है, लेकिन जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक मैं रुकने वाला नहीं। मैं हर संकट पे, हर खतरे पे, हर जोखिम पे मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ और मैं एकता, भाईचारा का संदेश दुनिया के लोगों को देता रहूँगा, क्योंकि सबका खून एक है, सब लोग समान तत्वों से ही बने हैं। इसलिए क्रीड्स और स्कूल का त्याग कर दो जो हमें एक दूसरे से बांटते हैं। बच्चों, वाल्ट व्हिटमैन की यह पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ही यह पोएट्री समाप्त हुई। जय हिंद।